हमारे साथ हैं राहगीर। बहुत स्वागत है राहगीर जी, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स के बीच बहुत खासे फेमस हैं आप। किसी आपके फेवरेट कुछ दो लाइन से शुरू करेंगे। मेरे फेवरेट दो लाइनें हैं। एक गीत है मेरा आलसी दोपहर करके, और उसकी शुरुआत की लाइनें कुछ ऐसे हैं कि एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छाँव में जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गांव में। आगे मतलब बढ़िया है गाना। वाह, लेकिन आपका नाम बहुत अलग है, मतलब राहगीर। ये हमेशा से है या बाद में बदला गया? ये बदला गया है। इतने बढ़िया नाम कहाँ रखते थे लोग पहले, लेकिन मेरा वैसे असली नाम मेरा सुनील कुमार है। लेकिन सुनील कुमार ऐसा कोई पोएटिक सा नाम है नहीं ज़्यादा, और जिस तरह के मैं गाने गाता हूँ मुझे लगा एक तो ये बहुत सूट करेगा, प्लस मैं थोड़ा लिखता हूँ कास्टिज्म पे या जो भी डिवाइड करते हैं लोगों को चीज़ों पे, तो मैं खुद ही एक लेबल लेके लिखूंगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे लगा यार मेरी आर्ट एक मेरे पास है जो थोड़ी बहुत प्योर चीज़ है थोड़ी, तो उसको मैं कम से कम ये सब चीज़ों से दूर रखूं। अच्छा, जैसा आप गाते हैं, जैसा आप लिखते हैं, अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीजें हैं, यंगस्टर्स की जो चॉइसेस हैं, आपको लगता है कि जेल कर पाना मुश्किल है या फिर धीरे धीरे मतलब आसान है सारी चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है इसमें? मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल जिस तरह से मैं कॉलेजेस में परफॉर्म करता रहता हूँ और वो कनेक्ट भी करते हैं मुझसे, और आई थिंक उनको अब ज़्यादा लल्लो चप्पो पसंद नहीं है। अगर आप सीधी बात करने वाले हैं कोई, तो आई एम श्योर आपको यंगस्टर्स बहुत पसंद करेंगे। वो दिखना चाहिए कि मतलब आप जो भी कह रहे हो अपना क्या बोलते हैं उसको ऑनेस्टली कह रहे हो, और मैं तो काफ़ी मुझे लगता है उनके साथ मेरा ट्यूनिंग बैठ रहा है, और कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँ। एम क्या है आपका? क्या सोचते हैं आप कि क्या चाहिए लाइफ में, गाने के थ्रू, लिखने के थ्रू? कहीं ना कहीं मैं तो चाहता हूँ एक बैलेंस, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं कमा के खा भी पाऊँ और एक डिसेंट अच्छी लाइफ जीऊँ और मेरे मन का भी करता रह पाऊँ। इन तीनों में अगर बैलेंस बैठ गया तो लाइफ सॉर्टेड है, और बाकी ज़्यादा तो मैं इतना सोचता नहीं। जब जैसे ज़रूरत होगी समय के हिसाब से मैं कर लूँगा एडजस्ट, ढल जाऊँगा। एक और चीज, मतलब आपने अपना फेवरेट दो लाइन हमें सुना दी। आप अपना लिखा हुआ गाने के अलावा कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या कुछ सॉन्ग्स जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? मैं फोक बहुत गाता हूँ। मुझे फोक म्यूजिक बढ़िया सही लगता है, चाहे वो हिमाचल का हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, तो सब जगह। राजस्थान का तो मैं हूँ ही, तो वहाँ के भी गाता हूँ। फोक म्यूजिक बहुत गाता हूँ, और बाकी सुनने को मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ। उनमें सरताज हैं, बॉब डिलन हैं, पुराने अपने तलत महमूद, जगजीत जी वगैरह बहुत सारे हैं। जेंजी के लिए भी कुछ सुना दीजिए, और अपना फेवरेट भी कुछ, मतलब अब दो डिमांड्स हो गई। जेंजी के लिए ऐसा कुछ, जेंजी सब सुनती है यार, जेंजी मस्त है ना। पुराने गाने भी सुनती है बड़े मजे से। मैंने देखा कुछ कितने ओल्ड सॉन्ग्स जो सूफी सॉन्ग्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त चलते हैं, नहीं? बिल्कुल। बट मेरा ज्यादातर क्या बोलते हैं उसको, मैं तो फोक ही गाता हूँ ज्यादा। प्लीज गाइए। हिंदी भी गाऊंगा तो मैं गा सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट उतना बढ़िया भले ही ना कर पाऊँ। बट कुछ फिल्म ही सुनाता हूँ, पुराना एक गीत है, जरूर पसंद है। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। हमारे साथ हैं पीयूष मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। साहित्य को लेके सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? साहित्य मतलब लग रहा है कि धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, पढ़ने की आदतें लोगों की कम हो रही हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी भी बहुत यंगस्टर्स हैं जिनका बहुत इंटरेस्ट है? यंगस्टर्स हैं, पढ़ते हैं, इस बात नहीं, पढ़ते हैं, खासा पढ़ते हैं लोग। किताबें कम हो गई हैं, अब गूगल से पढ़ते हैं, किसी और चीज से पढ़ते हैं। किताबें कम हो गई, किताबें यकीनन कम हुई, किताबें कम हुई। और जो ये चेंजेस आप देख रहे हैं, ये मतलब सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस देखते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें, इस पे आप क्या कहेंगे, अच्छी और बुरी? मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं सोशल मीडिया ना पसंद करता हूँ उसको। क्या मतलब है, क्या सोशल मीडिया, क्या साला क्यों करे सोशल मीडिया?
हर चीज़ जो है बाहर जाहिर कर क्यों करें, हमारी मर्जी है अपनी, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है तो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है, उसमें जो है उस पर किसी का अधिकार नहीं। व्यक्तिगत जिंदगी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे रहती है कि हर चीज आप अपडेट करते हैं और फिर कई बार आप डिप्रेशन में जाते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, एक अलग तरह की एंजाइटी, एक अलग तरह का प्रेशर। ऐसा है, अगर होगा तो ऐसे ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। पीयूष जी, एक और जो बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए सवाल, मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे, जिस तरह का टेंशन, प्रेशर या एंजाइटी यंगस्टर्स अभी झेल रहे हैं और सुसाइड के जो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं यार, नहीं करना चाहिए, मतलब जबरदस्ती क्या, कोई भी चीज आज ही चाहिए तुमको, इतने इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तुम्हें, वो चीज चाहिए। हमने भी जो है, हमने भी मतलब मेहनत नहीं करी है, लेकिन धीमे धीमे मेहनत कर करके धीमे धीमे इवॉल्व होके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, आज से मेहनत नहीं कर रहे। तो आज जो मिला है मुझे वो बहुत पहले से शुरुआत थी उसकी, 50 साल पहले शुरुआत थी। धीमे धीमे मेहनत करके जो इंस्टेंट रिजल्ट क्यों चाहिए तुम्हें, आज ही रिजल्ट चाहिए, आज ही परिणाम चाहिए, आज ही, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अपने थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा पेशेंस रखो और खूब श्रम करो, खूब सारी मेहनत करो, थोड़ा इंतजार करो। इतने सारे प्रेशर को कैसे झेलें? मतलब पेशेंटली वेट करें, परेशानी ना हो, हाँ किसी भी हार से हार न माने। हाँ, मतलब क्यों हार मानो, मतलब आप किसके लिए, बाहर का आदमी कैसे बोलेगा आपसे, बाहर का आदमी कैसे बोलेगा आपसे, बाहर का आदमी कोई बता नहीं सकता आपको, बाहर का आदमी कभी आपको क्या सलाह देगा, कोई सलाह नहीं दे सकता। तो आप जो है मतलब खुद ही अपने आप को वो कीजिए, कंट्रोल कीजिए। इनको कोई, वो जमाना बदल रहा है यार, जमाना बदल रहा है, मतलब ये जमाने की कल्पना नहीं की थी मैंने कि इतना बदल जाएगा, लेकिन बदल गया। तो बदलते हुए जमाने को हमें झेलना पड़ेगा, मतलब जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम नहीं कर रहे, मैं नहीं करूंगा, मैं एक व्यक्ति हूँ, समाज की एक यूनिट हूँ, मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं कर रहा, बात खत्म हो गई। और कर रहे हैं जो उनको बोलता हूँ मत करो, उसकी बात भी करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मरो जाके। एक और चीज जो आपको लगता है कि आपने अपने जीवन से सीखी है और बहुत समय लगता है उस चीज को बहुत सलीके से सीखने में, जो आप लोगों को बताना चाहें दर्शकों? अरे काम सीखा है यार, काम सीखा है, मतलब काम बहुत, काम आसानी से थोड़ी आता है। आज भी जब नया काम करता हूँ तो आज मुझे परेशानी होती है, नया काम है, ना मालूम क्या होगा, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, खासी परेशानी होती है उसमें। तो इतना बेताबी की जरूरत नहीं है, इतना भागने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, जो भी चाहोगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लगाना पड़ेगा आपको, तो वो टाइम लगाओगे वो टाइम लगाना पड़ेगा आपको, उसमें जो है कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जब आपने करियर शुरू किया था तो आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा नाम बनेंगे, इस तरह के मन में? नहीं सोचा था मैंने, लेकिन हो गया। नहीं सोचा। आप बच्चों को भी यही कहूंगा कि जो तुम क्यों सोचते हो कि जो तुम कल ही जो है आपके महान बन जाओगे, इसमें टाइम लगेगा। और किसी वक्त में मैं कुछ भी नहीं था, किसी वक्त में आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही होती, तो ऐसे भी काम होते हैं। लेकिन धीमे धीमे करके इवॉल्व हुआ, धीमे धीमे करके काम किया। तो इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे कुछ, जितने तरह के चेंजेस आप देखते हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मैं जाता नहीं इंडस्ट्री में, झांकता नहीं इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल बाहर का बंदा हूँ, बाहर ही रहता हूँ। मैं कोई फंक्शन में, पार्टीज वगैरह में, फेस्टिवल्स वगैरह में जाना पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? मतलब आप, मन है, अपना मिजाज होता है। मेरा मिजाज ऐसा है कि जो है मैं अधिक मिक्स नहीं होता इंडस्ट्री में। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, काम करता हूँ, घर जाता हूँ, दैट्स ऑल। जेल करना आसान होता है? मैं कहाँ, किससे? मैं जेल नहीं करता। अरे जेल नहीं करता, मैं क्यों करूँ जेल? काम करना है ना मुझे वहाँ पर, काम करता हूँ, काम करके पैसे लेता हूँ, वापस आके अपना सो जाता हूँ। तो काम जेल करने की जरूरत है? क्यों जेल किया जाए, मिक्स क्यों हुआ जाए? आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? ये सब बेकार बातें हैं, मत पूछो।